हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 11 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स स्टैंडर्ड फॉर्म को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन है इसको हम और भी नेम से जानते हैं, जो है हमारे प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा नेम है एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा एंटी डेरिवेटिव है ये हमारा रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का। तो अभी हम लोग देखिए डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे और उसी के हेल्प से हम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग डिफरेंशिएशन के पार्ट को कवर कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है और उसका अगर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो वहां पे हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो वैल्यू मिल रही थी वो यूनिक मिल रही थी। तो वहां पे देखिए हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डी डी एक्स ऑफ वाई से और एफ डैश एक्स से, जहां पे y हमारा फंक्शन ऑफ x होता था, जहां पे हम लोग इसको राइट करते थे y इक्वल्स टू एफ एक्स और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें ये वैल्यू मिल रही थी डी डी एक्स ऑफ वाई और एफ डैश एक्स। तो ये देखिए, जो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई मिल रहा था इसकी वैल्यू हमें मिल रही थी यूनिक। बट इंटीग्रल जो होता है हमारा, अगर किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। उसके इनफाइनाइटली मैनी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एग्जिस्ट करते हैं और उसको हम लोग यहीं पे शो भी करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आते हैं कि जो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई मिल रहा था वो यूनिक क्यों मिल रहा था। तो पर्टिकुलर देखिए, जो हमारा ये डी डी एक्स ऑफ वाई होता है ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये विच वन टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ये भी हम लोगों ने वहां पे कवर करा था, ठीक है। उसको भी हम बता देते हैं। देखिए, कोई भी हमें फंक्शन गिवन होता है तो उसका जो ग्राफ ऑफ कर्व होता है उसके यूनिक पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, ये शो करते हैं कि कोई भी हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन होता है तो उस पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमारा यूनिक मिलता है, ओके ना। और उसी यूनिक टेंजेंट के स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई से। और ये थ्योरम आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि किसी सर्कल के किसी हम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी टेंजेंट होती है वो यूनिक होती है, राइट। और उसी यूनिक टेंजेंट के स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई से। बट जो हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, ये हमारे यूनिक टेंजेंट के स्लोप को या उन सब चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका भी हम देखिए जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे आपको कि इंटीग्रल हमारा क्या होता है। बट अभी हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो हमारा कोई भी फंक्शन है अगर उसका इंटीग्रल पॉसिबल है तो उस फंक्शन के इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसको देखिए, हम आते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये हमारा रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो इसके लिए देखिए, अगर हम ये कंसीडर करें कि फाई एक्स हमारा एक फंक्शन है जो एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लें कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो एफ एक्स है, राइट। तो ये देखिए, जो हमारा ये फाई एक्स है ये हमारी इस फंक्शन का प्रिमिटिव है। तो अगर इसका हम डिफरेंशियल करें तो जो हमें वैल्यू मिलेगी हमारे फंक्शन के इक्वल मिलना चाहिए, बिकॉज ये देखिए हमारा क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो हमें फंक्शन के इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर करते हैं कि इफ या हम ये लेट करें, चलिए ठीक है, कि फाई एक्स बी अ फंक्शन that is a primitive of given function fx, then phi dash x की जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारे fx के इक्वल होगी। कहने का मतलब ये कि अगर हमारा देखिए जो phi x है प्रिमिटिव है हमारे गिवन फंक्शन का, तभी इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी फंक्शन के इक्वल होगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होगी। अब इसको देखिए हम बाय एग्जांपल भी शो कर लेते हैं। हमने कह लिया कि phi x जो हमारा है ये प्रिमिटिव है हमारे गिवन फंक्शन एफ एक्स का, तब हमारे फाई डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो फंक्शन के इक्वल होगी। एग्जांपल कर लेते हैं इसका हम, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा
एक्स टू द पावर 4/4, ये जो फंक्शन है ये हमारा एक प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन दैट इज एक्स क्यू, राइट। ये देखिए जो हमारा एक्स क्यू है ये गिवन फंक्शन है, इसके प्रिमिटिव की जो हमारी वैल्यू होगी वो एक्स टू द पावर 4/4 के इक्वल होगी, राइट। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारे गिवन फंक्शन का प्रिमिटिव है कि नहीं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, अगर इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक्स क्यू के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स टू द पावर 4/4 है ये हमारे गिवन फंक्शन का प्रिमिटिव है। चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम डी डी एक्स करेंगे ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 4/4। देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में 4 है ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन के आउटर साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, राइट। ये वैल्यू होगी और इसको देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये 4x³ के इक्वल होगी, बिकॉज देखिए हम लोग जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n की जो वैल्यू होती है ये हमारा n x टू द पावर n-1 के इक्वल होती है, तो इसी के हेल्प से हमने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 हमारा कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये x³ के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो x टू द पावर 4/4 है ये हमारा एक इंटीग्रल है ऑफ फंक्शन x³ का। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये शो कर लिया कि ये जो हमारा गिवन फंक्शन है इसके प्रिमिटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया कि किसी भी गिवन फंक्शन के अगर प्रिमिटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं, पहले ईच एंड एवरीथिंग को देखिए हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो पहले समझने की जरूरत है हमें, ओके ना। तो यहाँ पे हमने ये शो कर लिया कि जो हमारा x³ फंक्शन है इसके प्रिमिटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमने ये शो कर लिया, अब हमें ये शो करना है ये जो हमारा फंक्शन है इसके इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारा रहेगा, ओके ना। अब चलिए हम शो करते हैं कि ये जो हमारा x³ है इसके इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट phi(x) बी अ प्रिमिटिव ऑफ fx, राइट। जैसा कि हमने यहाँ पे इन जनरल फंक्शन कंसीडर करा तो इसी फॉर्म में हम शो करेंगे, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एंड c बी अ कांस्टेंट, राइट। हमारा देखिए c एक कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम डी डी एक्स करते हैं phi(x) प्लस c का, तो इससे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, अब देखिए phi(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी phi(x) एंड c का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, हम 0 नहीं राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू मिली वो phi(x) मिली, और ये जो हमारी वैल्यू है अभी हमने बाय डेफिनेशन राइट करा कि जो हमारा phi(x) है वो fx के इक्वल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये fx के इक्वल होगी। तो इनिशियली हमने देखिए बाय डेफिनेशन कंसीडर करा कि जो हमारा phi(x) है ये प्रिमिटिव है हमारे गिवन फंक्शन fx का, तो हमारे phi(x) की जो वैल्यू होगी वो fx के इक्वल होगी। यहाँ पे हमने देखिए phi(x) प्लस c का डिफरेंशिएशन करा तो इससे जो हमारी वैल्यू मिली phi(x) ही मिली, और ये भी वैल्यू हमारी जो है वो fx के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन fx है इसके प्रिमिटिव की वैल्यू हमारी phi(x) प्लस c भी है, ओके ना। यही हमने शो करा ना कि देखिए जो हमारा fx फंक्शन गिवन है इसके प्रिमिटिव की वैल्यू हमारी phi(x) प्लस c के भी इक्वल है, और ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है phi(x) प्लस c ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन fx को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा c कांस्टेंट है इसके हम एनी रियल वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हमने ये शो कर लिया कि कोई भी अगर हमारा फंक्शन है जिसके प्रिमिटिव की वैल्यू एग्जिस्ट होती है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब हम x³ के भी प्रिमिटिव को राइट कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल राइट कर लेंगे, ओके ना। तो एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4/4 x टू द पावर 4/4 -1 x टू द पावर 4/4 प्लस 2 एक्सेट्रा आर primitives
प्रीमिटिव्स ऑफ एक्स क्यूब, राइट। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे ये एक्सप्रेशंस या फंक्शंस हैं ये सब के सब हमारे प्रीमिटिव्स ऑफ एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं। सबको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपको वैल्यू एक्स क्यूब ही मिलेगी। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन है ये हमारा एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, और अगर किसी गिवन फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन के इन्फिनिटली मेनी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब जो भी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा ईच एंड एवरीथिंग को हम बाय डेफिनेशन राइट कर लेंगे, ओके ना। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब चलिए हम बाय डेफिनेशन सारी चीज को कवर कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम राइट कर लेंगे अ फंक्शन phi x is said to be primitive of a function fx if phi dash x equals to fx, राइट। ये हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x to the power 4 upon 4 is a primitive of x। ये हो गया हमारा। अब हमने आपको बताया कि देखिए कोई भी फंक्शन है उसके प्रिमिटिव एग्जिस्ट करते हैं तो उसके इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब उसके लिए भी हम शो कर लेते हैं। नाउ let phi x be a primitive of fx and c be a constant, then अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ phi x प्लस सी इक्वल हो जाएगा हमारा phi डैश x, और phi डैश x की जो हमारी वैल्यू है ये fx के इक्वल हो गई, राइट। तो अब इससे हमने शो कर लिया कि जो हमारा फंक्शन है इसके इन्फिनिटली मेनी एंटी डेरिवेटिव्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इफ अ फंक्शन fx कर लेते हैं, ठीक है ना, possesses a primitive then there are infinitely many primitives of that function exists, ओके ना। और यहाँ पे देखिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे एंड all that are contained in fx phi x plus c। यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैंने जो इसके एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे इसके हमने एग्जांपल नहीं राइट करा है, इसी के एग्जांपल के हेल्प से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ओके ना। तो उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये देखिए जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के पार्ट को राइट कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा देयरफॉर हो जाएगा हमारा x to the power 4 upon 4 जो हमने देखे एक्सप्लेनेशन के पार्ट में राइट करा था वही हम राइट करेंगे, कुछ अलग नहीं राइट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x to the power 4 upon 4 minus 1 x to the power 4 upon 4 plus 2 एक्सेट्रा। ये हो जाएगा हमारा r primitives
प्रिमिटिव्स ऑफ एक्स की। अब ये ज्यादा सही रहेगा, हम देखिए एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें कवर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप देखिए अब हम जो यहाँ पे राइट कर रहे थे उसको राइट करेंगे हम। ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर इफ अ फंक्शन poses a primitive then 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 infinitely many primitives of that function exists। ये हो गया हमारा राइट, यहां तक हम राइट कर रहे थे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड all that are contained in expression phi x plus c। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा पार्ट हो गया प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन का पार्ट कंप्लीट। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो देखिए जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है हमारा, ये फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स ऑफ फंक्शन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। और यही हमारा है जिसको हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहां पे हम शो करेंगे कि कोई भी हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ये हो गया, हमने इसको एफ एक्स को फंक्शन कंसीडर कर लिया। देन फैमिली ऑफ इट्स ऑल primitive is called indefinite integral of fx and denoted as इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द सिंबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx रीड एज indefinite integral of function fx with respect to x। ठीक है, यही हम इसको रीड करेंगे राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे सिंबल्स हैं इनको भी हम क्या कहते हैं, ये भी हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हेयर this symbol is called integration sign ठीक, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ एक्स है ये कहलाएगा इंटीग्रैंड, ठीक है, इंटीग्रैंड। और एक्स जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये देखिए जो हमारा x है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन
राइट। और यहाँ पे एक आता है हमारा dx, ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे जो भी सिंबल इन्वॉल्व हो रहे थे उन सबको हमने यहाँ पे राइट कर लिया कि ये हमारे क्या बोले जाते हैं, और ये जो हमारा सिंबल है इंटीग्रेशन का इसको हम क्या रीड करते हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको बता दिया इंडेफिनिट इंटीग्रेबल सॉरी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, या इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा सिंबल, इसी के सिंबल से कोई भी हमें फंक्शंस गिवन होंगे तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हो गया हमारा यहाँ पे अगर हमें राइट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो इसको हम राइट करेंगे जहाँ पे हम इसको रीड करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है ये देखिए होती है हमारी माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ही राइट करने वाले हैं। चलिए तो अब देखिए होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है ये क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि हमारा प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी गिवन फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट यही होने वाला है, ओके ना, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन हमारा क्या है, प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम किसी भी गिवन फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी राइट कर लीजिए, द प्रोसेस टू फाइंड indefinite integral of a given function is called integration of function, is called integration of फंक्शन, राइट। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे डेफिनेशंस के पार्ट्स थे उनको हमने अच्छे से कवर करा, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया, एंड होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फार्मूले का जो पार्ट है अब उसको हम लोग यहाँ पे लिस्टेड करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए हम जो हमारा यहाँ पे रीजन है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वन साइड हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड अनदर साइड हम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन को राइट करेंगे। तो चलिए राइट करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है ये होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है ना। इसके देखिए जो हमारे डिफरेंशियल की वैल्यू आती है ये आती है हमारी x टू द पावर n, जहाँ पे n हमारा माइनस वन के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसी का देखिए जब हम इसका प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होगा अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो इसका जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा हमारा c, राइट। और n की जो वैल्यू होगी हमारी वो माइनस वन के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा देखिए फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब हम सेकेंड को राइट करेंगे। सेकेंड होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। तो इसके देखिए डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी वन अपॉन एक्स, तो हम वन अपॉन एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। तो सेकेंड देखिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसकी देखिए वैल्यू होती है हमारी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द बेस ई प्लस सी। ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। थर्ड राइट करते हैं। थर्ड होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स के डी डी एक्स की वैल्यू हमारी ई टू द पावर एक्स ही होती है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी ई टू द पावर एक्स प्लस सी। थर्ड हो गया। चलिए अब फोर्थ को राइट करते हैं। फोर्थ होता है हमारा
डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो इसके देखिए डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी, राइट। ये हो गया हमारा फोर्थ फार्मूला, राइट। ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले हैं उनको राइट करेंगे। तो देखिए फिफ्थ हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, राइट। तो साइन एक्स के डी डी एक्स की वैल्यू देखिए होती है हमारी कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी साइन एक्स प्लस सी के इक्वल। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ से देखिए अब रीजन को डिलीट करते चलेंगे। आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको टोटल 20 जो फार्मूले हैं उसको हम बताने वाले हैं, ओके ना। ये हमारा फिफ्थ हो गया। चलिए सिक्स्थ को राइट करते हैं। सिक्स्थ होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इसकी देखिए वैल्यू होती है हमारी माइनस साइन एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस साइन को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल। ये हो गया। चलिए इसको डिलीट करते हैं। सेवेंथ हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो इसके देखिए डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी टेन एक्स प्लस सी के इक्वल। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट राइट करते हैं। एट्थ हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो इसके डी डी एक्स की वैल्यू देखिए होती है हमारी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तब तक। चलिए ये हो गया। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब आएगा हमारा नाइन्थ देखिए होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स के डी डी एक्स की वैल्यू देखिए होती है हमारी सेक एक्स टेन एक्स। ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक एक्स प्लस सी के इक्वल। नोट कर लीजिए, ठीक है। नाइन्थ हो गया। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे टेंथ देखिए होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो इसके देखिए डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसके देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, राइट। ये टेंथ हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 11th, राइट। 11th हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, राइट। डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स की देखिए जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारा इक्वल होती है कॉट एक्स के, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स का, इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 11th हो गया। 11th नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट। अब हो जाएगा हमारा 12th हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। इसके देखिए जो डी डी एक्स की वैल्यू होती है ये होती है हमारी माइनस टेन एक्स के इक्वल।
राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाएगा, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का ये 13th हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ लॉग 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 सेक एक्स। ठीक है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आती है, राइट, अभी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट जो हमारा ये फार्मूला है लॉग सेक एक्स हो गया, अभी इसको रखने देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है उसको भी राइट कर लेते हैं, इसको भी हम राइट कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 13th हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के ए। ठीक है, 13th हो गया। चलिए नेक्स्ट को राइट करते हैं 14th हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है -1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के ए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है उसको राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15th। ओके ना, 15th हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 1/ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट फार्मूले को राइट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16th हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है हमारा -a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी इक्वल हो जाएगी हमारी 1/ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया हमारा फार्मूला। 16th हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट को यहाँ पे राइट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसके देखिए डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी ए अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। राइट, ये हो गया हमारा 16। चलिए ये डिलीट हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 17 है नॉट 16, 16 यहाँ पे, ये 17। राइट, अब 18th
एटीनथ हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू होता है माइनस ए अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से इसके हेल्प से हम इंटीग्रेशन राइट करें, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। ये हमारा 18th हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है, ओके ना, 19th, अब उसको भी हम राइट कर लेंगे। 19 होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके ना। तो इसके देखिए जो हमारे डी डी एक्स की वैल्यू आती है, ये हमारा सेक एक्स के इक्वल आती है, ओके ना। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये सेक एक्स के इक्वल आती है, राइट ना। तो इसके हेल्प से अब देखिए अब हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी, ये माइनस नहीं होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके ना, ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। थोड़ा सा इसमें हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था प्लस माइनस का, बट ये करेक्ट है, ओके ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है उसको राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 28। इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ओके ना। तो इसके देखिए जो डी डी एक्स की वैल्यू होती है हमारी, ये कॉट एक्स के कोसेक एक्स के इक्वल होती है। कॉट एक्स का तो हमने फार्मूला राइट कर लिया है, ये हमारा कोसेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी उसको भी हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। तो इसके देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी, इसका हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमने आपको बोला कि हम यहाँ पे 20 फार्मूले को कवर करेंगे। देखिए हमारे टोटल 20 फार्मूले कवर हो गए, ओके ना। इस तरह के देखिए जहाँ पे भी फार्मूले दिखेंगे इनकी डायरेक्टली वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं आप कहेंगे तो, ठीक है ना। बट अभी देखिए जो हमारा फार्मूला का पार्ट था जो हमें यहाँ पे लिस्ट आउट करना था, हमने लिस्ट आउट कर लिया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हमारे कुछ थ्योरम्स हैं उनको भी प्रूफ कर लेते हैं। और ये देखिए जो भी हमने फार्मूले लिस्ट आउट किए हैं ये सबका सब हमें यूज करना है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए अब हमारे जो देखिए थ्योरम्स का पार्ट है उस पर आते हैं। थ्योरम्स ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। फर्स्ट देखिए हमारा थ्योरम है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन से। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 5x। हमने ऐसा लेट कर लिया, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन डी डी एक्स ऑफ 5x इक्वल्स टू एफ एक्स। ये हमारा डेफिनेशन है। अब इसमें आप 5x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी, राइट। यही हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। और यहाँ पे आप सिंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। सिंस 5x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
डी एक्स, ये हमने यहाँ पे लेट करा था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। फर्स्ट थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा थ्योरम है, कह रहा है कि इफ सी इज अ कांस्टेंट एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स इक्वल्स टू सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो हमारा एल एच एस गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। इंटीग्रेशन में देखिए हमारा जो एल एच एस में गिवन है, ओके ना, ये हमारा है, सॉरी आर एच एस में गिवन है सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स, ये हमारा गिवन है, राइट ना। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ डी डी एक्स ऑफ, इसका हम डी डी एक्स करते हैं, यहाँ पे ये कह सकते हैं नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ओके ना। देखिए ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझ लेना है, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ सी इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स, ये हो गया हमारा। यहाँ देखिए सी जो हमारा है ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन से आउटर पार्ट में आ जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं सी डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। और देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है डी डी एक्स का रिवर्स हमारा प्रोसेस है, तो हमारा डी डी एक्स और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी सी यू के इक्वल, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए दिस मच के इक्वल चल रही है ना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स, ये जो हमारी वैल्यू है दिस मच के इक्वल हो गई। अब हम बोथ साइड जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारा डिफरेंशियल जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स, देखिए सी यू डी एक्स हो जाएगा ना। चलिए तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स इक्वल्स टू सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स। दैट मीन्स देखिए इंटीग्रेशन में अगर हमारा कांस्टेंट कोई भी नंबर आता है तो उसको हम इंटीग्रेशन से आउटर साइड में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। यही हमारा स्टेटमेंट था, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के पार्ट से आउटर में राइट कर लेते हैं, उसी तरह से हम इंटीग्रेशन में भी ऐसा कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर होगा जो फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, तो उसको हम इंटीग्रेशन के आउटसाइड में राइट कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये थ्योरम नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए, कह रहा है कि इफ यू वी डब्ल्यू डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शंस होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस बी माइनस डब्ल्यू प्लस डॉट 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 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जिस तरह से हम लोग का डिफरेंशिएशन जो होता है प्लस एंड माइनस साइन के रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरह से हमारा इंटीग्रेशन जो होता है ये भी हमारा प्लस एंड माइनस साइन के रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है ना। ये हमारा थ्योरम नंबर 3 स्टेट करते हैं। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे RHS पार्ट, ठीक है ना। हमारा RHS पार्ट देखिए गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी ब्रैकेट फॉर्म करना है, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डब्ल्यू डी एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। तो देखिए जो हमारा जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये तो हमारा टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, माइनस हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स, ये हो जाएगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। राइट, तो अब यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है मिल जाएगी u, यहाँ से मिलेगा v, और थर्ड टर्म से मिलेगा माइनस w, प्लस हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये जो हमारी वैल्यू है दिस मच वैल्यू के इक्वल, सॉरी दिस मच वैल्यू के इक्वल हो गई। ठीक है ना, दिस मच वैल्यू के इक्वल हो गई। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा u प्लस v माइनस w प्लस डॉट 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 डॉट। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड वी गेट, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कैसी इंटीग्रेट करेंगे तो डी डी एक्स हमारा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस डॉट 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 इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू प्लस डॉट 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 डी एक्स। यही रिजल्ट देखिए हमें प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। ओके ना, ये देखिए हमारा जो थ्योरम था ये भी प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने अभी प्रीवियसली जो फार्मूले हमने राइट करा था उसमें देखिए अगर हम x को चेंज करते हैं या रिप्लेस करते हैं किसी अनदर फंक्शन से तो हमारा जो फार्मूला है उसमें क्या चेंज होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए जो हमारा पार्ट गिवन है उस पर आते हैं। ये हमारा है देखिए इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म्स, दैट्स जैसा कि जो हमें फार्मूले प्रीवियसली हमने जो 20 फार्मूले लिस्ट आउट किए थे उसमें हमारा जो वेरिएबल है अगर उसको हम रिप्लेस करते हैं अनदर फंक्शन से तो हमारा जो फार्मूला है वो कैसे हमारा चेंज होगा उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए इन above listed formulas ठीक है, if we replace x by x plus a where a is constant, all formulas are यहाँ पे देखिए हो जाएगा एज, यहाँ पे हमें क्या राइट करना होगा इन above listed formulas if we replace x by x plus a where a is constant all formulas are act as good या act as it is कर सकते हैं, act as it is। ठीक है ना, अब इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिए जो हमारा फार्मूला था फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या करते हैं कि इसको अब हम x प्लस ए से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पावर हो जाएगा हमारा n, तो इसके जो इंटीग्रेशन की जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारा हो जाएगा x प्लस ए टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन
वर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स जो हमारा फार्मूला गिवन था वो एज इट इज ही हमारा यहाँ पे राइट किया जाएगा। जैसे देखिए x टू द पावर n था तो इसका फार्मूला था हमारा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, जहाँ पे n हमारा नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए था। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा फार्मूला है उसी में अगर हम x को ax प्लस b से रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा फार्मूला है वो a से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट में राइट कर लेंगे। ओके ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी फार्मूला था अगर उसमें से हम x को x प्लस a से रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर हमारा x का कोफिशिएंट यूनिटी है तो जो हमारा फार्मूला था वो एज इट इज ही हमारा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस जो हमारा वेरिएबल का प्लेस है वहां पे हमारी वैल्यू जो होगी वो x प्लस a से रिप्लेस हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। देखिए x था, हमने x प्लस a राइट किया तो हमारा जो फार्मूले का जो यहाँ पे पार्ट था यहाँ पे प्लस c भी राइट कर लीजिएगा। ठीक है ना। कांस्टेंट हमारा रहेगा ऑलवेज जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब सेकेंड राइट करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इफ x इज रिप्लेस बाई ax प्लस b वर a एंड b आर कांस्टेंट देन प्रिमिटिव, देन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डिवाइडेड बाई a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n dx। तो इसके देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारा ax प्लस b टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू 1 अपॉन a प्लस c एंड n इज नॉट इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू मिल रही थी दिस मच, उसी तरह की वैल्यू मिली। ये जो हमारी वैल्यू है a से डिवाइड हो जाएगी और ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ओके ना। तो जब भी हमें यहाँ पे देखिए इस तरह के हमें क्वेश्चन में वैल्यू देखने को मिलती है, इसके और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं यहाँ पे चाहें तो। ठीक है ना। जैसे हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी माइनस ऑफ कॉस ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है इसका जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसी नंबर से हमारा इसकी जो वैल्यू होगी वो डिवाइड हो जाएगी। ओके ना। तो ये भी होप सो आपको समझ में आया होगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट या एलिमेंट्री फॉर्म का पार्ट था। अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है उस पे आते हैं। अब देखते हैं हमारा चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए कोई फंक्शन हमें किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है तो उसको हम अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में change from x to u by change x equals to f u। हमने x इक्वल टू एफ यू कंसिडर कर लिया है जहां पे x हमारा u का फंक्शन है। अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हमने ऐसा लेट कर लिया। अब इसको देखिए जब हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू होगी हमारी ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं बट डी वाई अपॉन डी यू इक्वल्स टू।
अब इसको देखिए हम चेन रूल से चेंज करेंगे, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी यू। हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई या डी एक्स से डिवाइड कर लिया, ये हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको देखिए हम बोथ साइड u के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u वी गेट। अब देखिए जब इसको हम u के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी यू इंटू डी यू, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा जो डी यू और डी यू है ये तो कैंसिल हो जाएगा, या ये कहिए कि ये हमारा देखिए डिफरेंशिएशन था विथ रिस्पेक्ट टू यू और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो बोथ जो है रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ से हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ y मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ देखिए डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे और इसकी वैल्यू हमारी एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स हो जाएगा। और ये देखिए डी एक्स अपॉन डी यू है, इसका मतलब ये हो गया कि हम x का u के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो x की देखिए हमारी यहाँ पे वैल्यू है, ओके ना, ये कैपिटल f ऑफ u है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये कैपिटल f प्राइम u के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा du के इक्वल। दैट मीन्स हमने यहाँ पे देखिए x का u के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंसिएशन किया तो f डैश u के वैल्यू इक्वल हमारी मिल गई। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी y की भी वैल्यू हमारी है देखिए, ओके ना, y की वैल्यू हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हमने लेट करा था, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू, ठीक है, और इंटू हो जाएगा हमारा एफ डैश, ये कैपिटल एफ होगा हमारा एफ डैश यू डी यू के इक्वल। दैट मीन्स देखिए अगर कोई भी हमें फंक्शन ये गिवन होगा इस फॉर्म में तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है वो अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो गया, तो इस तरह से हम इसको अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा एक्सप्लेनेशन का जो लास्ट पार्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अब देखिए हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है और वो डायरेक्टली हमारा फार्मूले के टाइप का नहीं है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बाय डिफरेंशिएशन, ओके, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर n प्लस वन। अगर देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं अपॉन हमारा n प्लस वन भी रहेगा, राइट कर लिया। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वन अपॉन n प्लस वन इंटू हो जाएगा हमारा n प्लस वन और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ एक्स टू द पावर n और एफ एक्स का हमें वंस अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ डैश एक्स के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमारा ये n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसकी हमारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी एफ टू द पावर सॉरी एफ एक्स टू द पावर n एफ डैश एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से देखिए डेरिवेटिव हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर n प्लस वन
अपॉन हो जाएगा हमारा n+1, ओके ना, dx, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ fx टू द पावर n f डैश x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, dx, ओके ना। ये जो हमारा देखिए फॉर्म होगा, ओके ना, दिस मच, इसको हम, ठीक है, इस तरह से कहिए कि आप इस तरह का अगर ये फॉर्म होगा हमारा तो fx को हम लेट कर लेंगे, ओके ना, तो हमें f डैश x मिल जाएगा और ये जो हमारा फॉर्म है दिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जब आपको यहाँ पे इस तरह का फॉर्म गिवन रहेगा तो हम fx को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो फंक्शन यहाँ पे है वो इस फॉर्म में मिल जाता है और इसका इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं, ओके ना। यही हो जाएगा हमारा वैल्यू, ओके। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा हमारा, सॉरी, ये इंटीग्रेशन तो रिमूव होगा ना, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से इंटीग्रेशन आ रहा है। चलिए इसका देखिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, इस तरह का एक्सप्रेशन फंक्शन में हमें गिवन रहेगा ना, तो इसका आंसर हमारा ऐसा मिलेगा fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। अभी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए अब कवर कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ओके ना। यहाँ पे हो जाता है हमारा x² और यहाँ पे हो जाता है हमारा साइन x³ dx, ये हमारा देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हमें लेट कर लेना होगा, लेट x³ इक्वल्स टू p, राइट, हमने ऐसा लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमारी 3x² dx और इक्वल हो जाएगा हमारा dt, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा x² dx है इसको हम राइट कर सकते हैं dt अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x² एंड dx है इसके प्लेस पे हम dt अपॉन 3 पुट कर सकते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम अनदर वेरिएबल में चेंज भी कर लिए और इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी कर रहे हैं। तो हमने x² dx को फाइंड आउट किया कि dt अपॉन 3 के इक्वल है, पुट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन, और ये देखिए x³ की वैल्यू t के इक्वल है तो ये t हो जाएगा, राइट। और x² dx के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं dt अपॉन 3। तो 3 तो हमारा देखिए कांस्टेंट हो गया। अब जो t हमारा है ये, सॉरी 3 जो हमारा है ये इंटीग्रेशन के आउटर साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन साइन t और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt। तो अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस कॉस t, हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉस t अपॉन हो जाएगा 3 एंड प्लस हो जाएगा c। अब t की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉस x³ अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा, ओके ना। जब भी आपको इस तरह से हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे देखिए x³ है, x³ के डिफरेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इसको हम लेट करके इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके ना। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। आपका अनदर भी यहाँ पे आप फार्मूला इस तरह से, मतलब ये अनदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हो गया x² और यहाँ पे हो जाता है हमारा x³ का पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx, और 5 कर लीजिए और यहाँ पे आप dx कर लीजिए। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके पावर ऐड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली x³ को t लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लेट करते हैं x³ इक्वल्स टू t, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से देखिए हमारा x² dx की जो वैल्यू है वो 1/3 dt के इक्वल हो जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, ओके ना, जो आपका ये क्वेश्चन है। तो अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए t हो गया हमारा, राइट, तो t टू द पावर 5 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे dx x² dx है तो इसके प्लेस में 1/3 पुट कर लेंगे, तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा t टू द पावर 6/6 प्लस c। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है कि हमारी 1/18 और t टू द पावर 6 है, t की वैल्यू पुट कर लीजिए, t की वैल्यू है हमारी x³ और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पावर 6 और प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/18 x टू द पावर 18 और प्लस हो जाएगा हमारा c। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट था
हम लोगों ने कवर कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।